सिर्फ इतना ही कर लिया होता कि 8-10 ओवर के लिए 4 फील्डर बाउंड्री पे ले लिए होते और फास्ट बॉलर से कहते हैं कि मारो बाउंसर, टिका के बाउंसर मारो, हर ओवर में 3-4 बाउंसर मारो, देखते हैं कि कितनी देर टिकते हैं मुशफीक, लिटन दास और मेदी। शाहीन से, नसीम से बाउंसर करवाते। चलो अगर खुरम की इतनी पेस नहीं है, मोहम्मद अली बाउंसर अच्छे कर सकता है, उसकी पेस है, उससे करवाते। मगर हमने ऐसा कुछ नहीं किया। फिर हम कहते हैं कि चलो ठीक है, बाउंसर के अलावा जो दूसरी चीज की जा सकती थी, फील्ड प्लेसमेंट, एक अनयूजुअल फील्ड प्लेसमेंट ले लेते ना। स्कोरिंग कहाँ पे हो रही थी? मोस्टली जो वी एरिया ऑफ साइड का वहां हो रही थी। शॉर्ट कवर लेके 3-4 फील्डर आगे लेके फुल बॉल करते ताकि ड्राइव मारते हुए कैच निकले। 2 फील्डर वहां पे शॉर्ट कवर पे खड़े होते और तो देखते कि हाफ वॉलीज करते, आगे बॉल करते, ड्राइव मारने के लिए करते, कोई ना कोई तो कैच निकलता। नहीं हुआ। तो वो जो एक बात थी कि शान मसूद बड़े आउट ऑफ बॉक्स सोल्यूशन निकालने वाले प्लेयर हैं, बड़े अच्छे कप्तान हैं, क्रिएटिव हैं, इनोवेटिव हैं, वो सब कुछ तो नजर नहीं आया। इससे पहले हमने बहुत दफा बाबर को ब्लेम किया, राइटली सो ब्लेम किया, बुरी कप्तानी कर रहा था बाबर, बीच में वो डिसीजन करता था। हमने कोचेस को ब्लेम किया, हमने हफीज को ब्लेम किया कि वो अपने डिक्टेटरशिप वाले माइंडसेट के साथ है, और उसको हमने बहुत सा ब्लेम किया ऑस्ट्रेलिया के टूर में कि बहुत रॉन्ग डिसीजन किए हैं, बिल्कुल एक एक्सट्रीमिस्ट अप्रोच पर चला गया। हमने मिकी आर्थर को ब्लेम किया पिछले वनडे वर्ल्ड कप में, हमने इस दफा गैरी किस्टन को ब्लेम करते रहे T20 वर्ल्ड कप में। हर दफा तो हमने कोई ना कोई विलन ढूंढा है। तो हमने कप्तान बदल के शान मसूद को ले आए, कोच बदल लिए, प्लेयर्स पे ब्लेम करते रहे कि ये नहीं चलता, रिजवान स्लो खेलता है, रिजवान के स्ट्राइक रेट की वजह से हम हार जाते हैं। हमने पहले उनकी बाबर रिजवान की ओपनिंग जोड़ी तोड़ के साइम को भी लेके आ गए थे। सब कुछ करके तो देख लिया, क्यों नहीं हो रहा, क्यों नहीं जीत पा रहा है, क्यों मुसलसल हार रहे हैं? मतलब कुछ तो ऐसा, ऐसी गड़बड़ है। तो जहां मसले की जड़ है, जहां मसले की बुनियाद है, उसको हमने कभी समझने की कोशिश नहीं की। टैलेंट का मसला भी होगा, टैलेंट का मसला भी होगा, इसमें कोई शक नहीं है। ये बात भी ठीक है कि पिच को गलत रीड किया शान मसूद ने, पिच को सही रीड करना चाहिए था। पिच 4 पेसर्स वाली नहीं थी, आपकी अपनी होम पिच है, आप उसको प्रॉपर तरीके से रीड नहीं कर पा रहे, बिल्कुल सही है। ये अजहर महमूद क्या करते रहे वहां पे, जैसन गिलिस्पी क्या करते रहे, शान मसूद क्या करते रहे, उन्होंने आके हमसे बेहतर पिच रीड कर ली, बेहतर कॉम्बिनेशन खिला लिया। जिस पिच पे शकीब ने, मेदी ने आउट किए, उस पिच पे हम क्यों गए 4 पेसर के साथ? ठीक है, प्लेइंग 11 हमने बनाई है, उसमें भी कुछ हम मजीद बैलेंस कर सकते थे, कप्तानी के अंदर कुछ डिसीजन डिफरेंट किए जा सकते थे, सब ठीक है। मगर क्या सिर्फ यही रीजन है? हम 2 साल से जो हमारा क्रिकेट का डिक्लाइन हो रहा है, क्या वो इन 2-4 स्ट्रेटेजिक डिसीजन की वजह से हो रहा है? नहीं हो रहा। यही बात पहले कहते थे कि बाबर आजम की कप्तानी के मसाइल होते हैं, बाबर आजम कुछ गलत डिसीजन कर जाते हैं, कुछ जगहों पे बाबर आजम प्रोएक्टिव नहीं होते। मगर इतना मुसलसल हारना, इतना ज्यादा हारना, उसकी रीजन 2-4 स्ट्रेटेजिक डिसीजन नहीं हो सकते। उसकी जो रीजन है उसको समझना चाहिए, उसको देखना चाहिए। और वो क्या है? वो टीम की मोटिवेशन है, टीम की बॉडी लैंग्वेज है, टीम का कल्चर है, प्लेयर्स का माइंड सेट है। टैलेंट की कमी हमारे पास है जेन्युइनली, कुछ साल पहले तक जो टैलेंट था वो अब नहीं है, मगर अभी भी हमसे कम टैलेंट वाली टीमें हमसे बेहतर परफॉर्म कर रही हैं, क्योंकि उनके अंदर मोटिवेशन है, क्योंकि उनके अंदर जज्बा है। हमारी टीम मरी हुई मुर्दा टीम है, इसके अंदर कोई जान ही कोई नहीं है। ऐसे लगता है कि जैसे कोई रोबोट्स आ गए हैं और वो सिर्फ आके कुछ मूवमेंट्स कर रहे हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। जो बॉडी लैंग्वेज से अफगानी खेलते हैं, जिस बॉडी लैंग्वेज से बंगाली खेले हैं, वो हमारे अंदर होती नहीं है। जीत के लिए खेल ही नहीं रहे होते। बॉलिंग पिच नहीं थी, बैटिंग पिच थी, मगर क्या बांग्लादेश ने आउट नहीं किए इसी पिच के ऊपर? चलो ठीक है, स्पिनर्स को हेल्प मिलनी थी, उनके पेसर्स ने भी हमसे अच्छी बॉलिंग की है। जो उनके पेसर्स ने कल शाम में बॉलिंग की है, जो आज उन्होंने उन सुबह बॉलिंग की है, हमारे पेसर्स वैसी बॉलिंग नहीं करवा सके। क्यों नहीं है? मोटिवेशन नहीं है। मतलब शाहीन शाह अफरीदी हैं, लगता ही नहीं है कि यार ये वो शाहीन है जो आज से 2 साल पहले होता था, जो कि हर गेंद के ऊपर जान मारता था। पेस देखिए उसकी, 130-135 की उसकी पेस है। तो बैट्समैन है, कोई सीरियस नहीं ले रहा, कोई जिम्मेदारी नहीं ले रहा, ऐसे कैजुअल खेल रहे हैं कि ठीक है इसको कर जाएंगे तो ठीक है, नहीं करेंगे तो भी ठीक है। कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि मैं अब, आज जो सेकेंड इनिंग में हमारे बैट्समैन जिस तरीके से आउट हुए हैं, मेजोरिटी बैट्समैन हिट मारते हुए आउट हुए हैं, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी का एलिमेंट नहीं है, कोई अपने आप को उस सिचुएशन के अंदर रख के अडेप्ट करने का कि यार मैंने यहाँ पर मैच जितवाना है, तो कोई मोटिवेशन ही नहीं है। तो ये जो कल्चर डेवलप हुआ है पिछले 2 साल से,
बेसिकली उस कल्चर ने, इसके अंदर जो साजिशें हुई, जो ग्रुपिंग हुई, जो सब कुछ हुआ, असल में हमारी किसका जिम्मेदार वो है।